हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 15, जिसमें आपके पार्ट 5 का पार्ट 3 चलेगा। इसके पार्ट 1 और 2 हो चुके हैं, उसमें मैं लगभग आपको 23 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ। और बेटा एक बात और, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 23 तक हम कर चुके हैं। ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए। अभाज्य संख्या मतलब जो अपने आप से विभाजित होती हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आती हैं, ठीक है, ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। ठीक है, मतलब इन तीनों का गुणा करके ये आए, इन तीनों का गुणा करके ये आए, इन तीनों का गुणा करके ये आए, और इन तीनों का गुणा करके ये आए, इन तीनों का गुणा करके ये आए, और इन तीनों का गुणा करके ये आए, इस तरीके से। ठीक है, और संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो चलिए जैसे कि हमने लिख ली है, पहले इधर करते हैं। 7 पंजे 35 और 35 × 105, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 10 × 30। तो इधर की तो सारी सही हैं। अब ऊपर से नीचे की देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 और दूनी 28, 5 5 25, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6 और 6 × 18। तो ये भी सही है। ठीक है, किधर से भी गुणा कर लो, सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए आगे चलें। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला प्रश्न सबने कर लिया। चलिए हम प्रश्न 25 देखते हैं। एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे। एक साथ के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें लसा लेंगे, एलसीएम 30 का और 45 का। मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिया है दोनों का, लेकिन ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है अलग अलग, लेकिन हम एक साथ लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया है। ठीक है, कैसे देखो, 2 × 6, 6 पंजे 30 और 3 × 9, 9 पंजे 45 हो गया एलसीएम। ठीक है, गुणा करके, कहने का मतलब ये है गुणा करके यही आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में अब हम दोनों को ले लेते हैं एक साथ, दोनों को एक साथ ले लें। तो पहले क्या है 2, चलिए 2 गुणा 3, 3 इसमें भी आ रहा है तो इन दोनों को एक साथ ले लो, 3 इसमें 5, 5 इन दोनों में आ रहा है तो ये ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये वाला 3 बचा है, ये वाला, तो ये 3 भी ले लिया। ये बेटा हम मिसप्रिंट हो गया, इसे नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, तो इनकी गुणा करो, क्या आएगा, 2 गुणा 3, 2 × 6, 6 पंजे 30 और 30 × 90। तो मतलब ये है कि 90 दिन बाद फिर से ये दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे आप, ये मैंने गलती से डबल बार लिख दिया है, ध्यान नहीं रहा। ओके बेटा, हमें एक ही बार लिखना होता है। जैसे देखो 3 इस ऊपर वाले में आ रहा है, इसमें भी तो आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, लेकिन ये वाले अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग लिख लिया है, बस सिंपल हो गया सबका। आगे चलें। चलिए प्रश्न 26 की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो, मतलब जिसमें 4 का भाग जा रहा हो। तो बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, ये रही 4 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, लेकिन इसमें तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा। फिर इससे छोटी क्या है, मैंने एक कम कर दिया, ये भी नहीं जा रही। फिर मैंने एक और कम किया, ये भी नहीं जा रही। फिर मैंने एक और कम किया, हाँ इसमें 4 का भाग जा रहा है अब। ठीक है, तो हमने ये लिख दी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य है, ये रही। अब
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी संख्या ये रही 4 अंकों की। तो ये तो विभाज्य है 4 से, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लिख ली दोनों संख्याएं आपने। हम आगे चलें प्रश्न 27 पर। चलिए प्रश्न 27 पर चलते हैं। क्या संख्याएं 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। जैसे कि पहले ये तो बहुत बड़ी संख्याएं हैं, मैं आपको छोटी बता देती हूँ। जैसे मैं ले लेती हूँ 3 और 5। अब ये किस किस से विभाज्य हो रही हैं? क्या ये दोनों सह अभाज्य हैं या नहीं है? ये दोनों किस किस से विभाज्य हैं? 1 से और 3 से। और 5 1 के पहाड़े में आती है और 5 के पहाड़े में आती है, और तो किसी के पहाड़े में नहीं आती ना ये 3 और 5। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब इन दोनों में सेम सेम क्या है? 1। अगर जिसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 1 ही है और बाद में तो है ही नहीं ना कुछ। तो अगर जिसमें 1 इन दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में सेम सेम 1 हो, सबसे बड़ी संख्या, तो आपकी सह अभाज्य है, वरना नहीं है। तो जैसे कि 63 है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे करके। ये 63 है और ये 231 है। मैंने दोनों के गुणनखंड किए। 63 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 3 7 9 21 और 63। 231 1 3 7 11 21 33 77 231। अब इनमें सेम सेम क्या है? 1 3 7 21। ये 4 चीज़ें सेम है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है? 21। और सह अभाज्य होने के लिए सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? सिर्फ 1। तो ये सह अभाज्य नहीं है। मैंने ये जो इसमें लिखा ना, ये यही है। देखिए जैसे कि दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या तब कहलाती हैं जब उनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो। ये 63 के गुणनखंड, ये 231 के गुणनखंड, और इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर क्या है? 1 3 7 21। इनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 21 है। चूंकि 63 और 231 का महत्तम समापवर्तक 1 नहीं बल्कि 21 है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में समझ में आ गया? अगर HCF 1 है तो ठीक है, और ज़्यादा है तो वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न 28 पर चलते हैं। 11 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुणा 11 प्लस 1 बराबर 23 भी एक अभाज्य संख्या है। इसने क्या किया? एक संख्या ली 11 जो कि अभाज्य है। इसमें इसने 2 की तो गुणा करी और 1 को जोड़ दिया, तो क्या आया? 11 दूनी 22, 22 और 1 23, और 23 भी अभाज्य है। मतलब 11 अभाज्य है तो 23 भी अभाज्य निकली इसकी। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण दो। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऐसी 5 संख्या ले ली। कौन कौन सी? एक मैंने 2 ली, एक 3, एक 5, एक 29 और 41। मैंने 2 में 2 की गुणा करी और 1 को जोड़ दिया, तो क्या आया? 5। 2 अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। दूसरा मैंने 3 ली, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। फिर मैंने ली 5, 5 दूनी 10, 10 और 11। अब 5 और 11 दोनों अभाज्य हैं। ठीक है, फिर मैंने ले ली 29, 29 दूनी 58, 58 और 1 59, 29 और 59 दोनों अभाज्य हैं। ठीक है, फिर अगली संख्या ली मैंने 41, 41 दूनी 82, 82 और 1 83। अब 41 और 83 दोनों अभाज्य हैं। मैंने भी ले लिए ऐसे 5 उदाहरण जिसमें 2 की गुणा करके 1 जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही मिल रही है। ठीक है, ये भी अभाज्य है मेरी, और ये जो आई हैं वो भी अभाज्य है मेरी। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न 29 पर। वेरी गुड, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 29। 3 बिस्कुटों के ब्रांड, मतलब जैसे पार्ले जी का है, ओरियो का है ना, और काफ़ी सारे बिस्कुट हैं, CNC है, बटरफ्लू है, काफ़ी सारे बिस्कुट होते हैं।
उनके जो पैकेट हैं इसने क्या नाम दिए हैं, XYZ। मान लो ये पार्ले जी का है, ये CNC का है और ये ओरियो का है, ठीक है। इनके पैकेट में क्रमशः कितने बिस्कुट हैं, इसमें तो 12 बिस्कुट हैं, इसमें 15 बिस्कुट हैं और इसमें 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में तीनों ही प्रकार के बिस्कुट के पैकेट खरीदना चाहता है, नहीं सिर्फ बिस्कुट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट लेने होंगे। वो ये कह रहा है अगर मैं इसके 2 पैकेट ले लूँ तो इसमें 24 बिस्कुट हो जाएंगे, और इसमें 3 पैकेट ले लूँ तो इसमें 45 बिस्कुट हो जाएंगे, और इसका 1 पैकेट लूँ तो इसमें 21 बिस्कुट रह जाएंगे। तो वो कह रहा है बिस्कुटों की संख्या समान होनी चाहिए, चाहे फिर मुझे इसके 4 पैकेट लेने पड़े, इसके 2 पैकेट लेने पड़े, इसका चाहे 1 पैकेट लेना पड़े, लेकिन तीनों बिस्कुटों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, जब संख्या समान होनी चाहिए तो क्या लेंगे, LCM। ठीक है, जैसे कि 12, 15 और 21, तीनों का LCM हम ले लें। देखिए 2 का भाग 2 6 में, 12 में, 2 6 की 12, 15 में तो जाएगा ही नहीं और ना 21 में जाएगा। फिर ले लेते हैं 2 का भाग, 2 तिया 6, 15 का 15 और 21 का 21। फिर लेते 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब यहाँ इधर साइड तो 1 आ गया, अब 1 को तो छोड़ो, अब 5 ले लेते हैं, 5 एकम 5, अब बचा सिर्फ 7। अब हम 7 का भाग कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। गुणा करो सबकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7, 60 सत्ते 420। इन तीनों का LCM क्या आया बेटा हमारे पास, 420। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे नहीं करके दिखाया है क्योंकि आप LCM खुद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12, 15, 21 का LCM क्या है, 420 है। अब कितने कितने पैकेट लेंगे, जो LCM आया है उसमें भाग कर दो, हमें पता चल जाएगी। ब्रांड X के पैकेटों की संख्या कितनी थी, 12, तो 420 में 12 का भाग करा तो कितना आया, 35। ब्रांड Y के पैकेटों की संख्या 420 में, इसके Y के कितने पैकेट थे देखो, 15, तो 420 में 15 का भाग करा तो क्या आया, 28। अब ब्रांड Z के पैकेटों की संख्या कितने थे, उसमें पैकेट में 21 बिस्कुट, तो 420 में 21 का भाग करो तो क्या आएगा, 20। वो ये कह रहा है अब कि अगर आप ब्रांड X के 35 पैकेट, Y के 28 पैकेट और Z के 20 पैकेट लोगे तो उनमें समान संख्या में बिस्कुट निकलेंगे। ठीक है, आ गया सबको समझ में? आगे चलें, सिर्फ समझने की देर है वरना क्वेश्चन बहुत छोटा है। चलिए तो आज के हम अपने लास्ट प्रश्न पर चलें, प्रश्न 30 पर। चलिए प्रश्न 30 पर चलते हैं। एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 3 मीटर तारें हैं। एक 24 मीटर की तार है, एक 36 मीटर की तार है और एक 60 मीटर की तार है। वह इन तारों को बराबर बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इन्हें बराबर बराबर टुकड़ों में काटूं, लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। तो किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो पहले 24, 36 और 60 तीनों का लसा ले लो, कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लेके बता देती हूँ। 24, 36, 60, 24, 36 और 60। पहले हम किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिये 6, 0 का 0। ठीक, अरे LCM नहीं लेना, HCF लेना है क्योंकि हमें तीनों में से लेना है। ठीक है, तो पहले हम इनका गुणनखंड कर लें। ये रहे 24, 36, 60 अलग अलग गुणनखंड कर लो सबका। 24 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 36 का करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 60 का करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60।
हो गया तीनों का, ठीक है। या फिर आप चाहें तो ऐसे करके मैं आपको दिखा सकती हूँ, जैसे 24 का करो एलसीएम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक्की 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 1 बार। मतलब जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें करते रहना है, ठीक है। तो 24 का ये आ गए, ऐसे ही हम 36 के करेंगे, ऐसे ही 60 के करेंगे, ठीक है। उसके बाद उभयनिष्ठ लेने हैं, मतलब जो तीनों में कॉमन हो, जो हो क्योंकि इसने क्या कहा है, मुझे तीनों में से लेने हैं, लेकिन लेने बराबर बराबर है। तो जो तीनों के गुणनखंड है जो बराबर बराबर हैं वो लेने। अब देखो तीनों में 2 2 आ रहा है तो 2 ले लो, ये ले लिया। अब आगे भी आ रहा है 2, ये रहा, तो ये भी ले लिया। अब 2 तो आ ही नहीं रहा, छोड़ो। 3, हाँ 3 आ रहा है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 भी ले लिया, ठीक है। ये ले लिया 3, तो तीनों में आ गया HCF, ठीक है। तो इन तीनों को ले लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो बेटा इनको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, तीनों का मिला के 12। तो वो कितने कितने मीटर के टुकड़े काट सकता है, 12 12 मीटर के, तो बिल्कुल बराबर बैठेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए हो गया सबका लास्ट क्वेश्चन भी। यही थे आपके सारे क्वेश्चन, आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होके पूछ सकते हैं, और वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। हाइप करने से क्या होता है कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।